दोस्तों, न्यूयॉर्क, द बिग एप्पल, सिटी दैट नेवर स्लीप, ऐसे बहुत सारे नामों से इसे पुकारा जाता है। न्यूयॉर्क के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आम है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही खास है, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। आपको इस शहर के बारे में हम वो सारी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, जब भी बात न्यूयॉर्क की आती है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जरूर याद आता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका और फ्रांस के बीच दोस्ती का प्रतीक रहा। फ्रांस ने इसे बनाने की शुरुआत 1876 में की थी और करीब 8 साल के बाद ये बनकर तैयार हुआ। इसमें कई तरह की धातुओं का प्रयोग किया गया। इसमें लगे कॉपर का वजन 31 टन और स्टील का वजन करीब 125 टन रहा। इसके अलावा इसके दूसरे हिस्सों का वजन अलग रहा। इसे तैयार करने के बाद न्यूयॉर्क लाना एक बड़ी चुनौती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा लिबर्टी कैसे यहाँ पहुँचा होगा। दरअसल इसके 350 टुकड़े किए गए। इन टुकड़ों को 214 बॉक्सों में रखा गया और न्यूयॉर्क लाया गया। इसे वापस असेंबल किया गया और इस तरह ये अमेरिका के प्रतीक के तौर पर जाना गया। इस स्टैचू में लगे मुकुट में आपको 7 किरणें दिखेंगी, जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का प्रतीक है। 225 टन की स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जमीन से लंबाई 305 फीट है और 6 इंच। 1986 में इसका रेस्टोरेशन किया गया और इस दौरान मूर्ति के हाथ में मौजूद मशाल में 24 कैरेट सोने की लेयर चढ़ाई गई। ये तो वो फैक्ट्स थे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों कि 1780 की सर्दियों की बात है। तापमान इतना गिर गया था कि न्यूयॉर्क बंदरगाह पूरी तरह से जम गया था। ये इतना घना था कि लोग मैनहस्टर से स्टेटन द्वीप तक पैदल चढ़ सकते थे। ये दुर्लभ द्वीप फ्रीज न्यूयॉर्क की सबसे यादगार सर्दियों में से एक रही, जो हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती रही। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी खूबसूरत आंखें वास्तव में न्यूयॉर्क शहर में ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये कैसे? दरअसल हेनरी एब्राम्स आइंस्टीन के नेत्र चिकित्सक थे और उनकी आंखों की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी, जबकि उनके मस्तिष्क और आंखों को 1955 में उनकी मृत्यु के बाद भविष्य की शोध के लिए संरक्षित किया गया था। उन्हें अब शहर में एक सुरक्षित बॉक्स में रखा गया है। सीरियसली, ये इस शहर का बहुत स्पेशल कोना है जहां आप जा सकते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त और विकसित शहरों में से एक है, जो अपनी गगन को चूमने वाली इमारतों, फैशन, आर्ट, कल्चर, हब्स और जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर कास्ट और क्रीड आपको मिलेगा। न्यूयॉर्क अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर है और शहर को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे शहर जो कभी नहीं सोता या गॉथम। इसी के साथ द बिग एप्पल। ये उपनाम कैसे आया? हालांकि इसका यूज 1900 के दशक की शुरुआत में हुआ। ये शब्द पहली बार 1920 के दशक में लोकप्रिय हुआ, जब जॉन जे फिट्जगेराल्ड, एक खेल लेखक ने अराउंड द बिग एप्पल नामक घुड़दौड़ के बारे में एक कॉलम शुरू किया। 1970 के दशक तक ये ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ये काफी फेमस हुआ। वैसे दोस्तों, 1624 में डच लोगों ने इसे न्यू एम्स्टर्डम का नाम भी दिया था, लेकिन 1664 में अंग्रेजों ने इसका नाम बदल दिया और न्यूयॉर्क रख दिया। ये अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 85 लाख से भी अधिक है। न्यूयॉर्क को दुनिया की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन फैशन सिटी भी है ये। इसी के साथ इस पूरे शहर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रोंक्स और स्टेटन आइलैंड। दरअसल मैनहट्टन ये न्यूयॉर्क का दिल है। ये दुनिया की सबसे महंगी और प्रसिद्ध रियल एस्टेट लोकेशन है। ब्रुकलिन ये अपनी कला, संस्कृति और ब्रुकलिन ब्रिज के लिए मशहूर है। यहाँ पर हिपस्टर संस्कृति और आधुनिक कैफेज आपको मिलेंगे। क्वींस ये क्षेत्र अपनी विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ JFK और लांगाजिया एयरपोर्ट है। ये दुनिया का सबसे सांस्कृतिक और डाइवर्स क्षेत्र है। ब्रोंक्स ये न्यूयॉर्क या क्रीज बेसबॉल टीम और हिप हॉप संगीत का जन्म स्थान है। यहाँ पर ब्रोंक्स जू और न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन आपको देखने को मिलेगा। स्टेटन आइलैंड ये न्यूयॉर्क का सबसे शांत और प्राकृतिक क्षेत्र है। न्यूयॉर्क से मुफ्त स्टेटन आइलैंड फेरी आपको मिलेगी, जिससे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सुंदर नजारा आप देख सकते हैं। न्यूयॉर्क को फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ एक से एक फैशन सबसे पहले पहुंच जाते हैं
और खूबसूरत लड़कियों के तन को सजाते हैं। यहाँ 24/7 सबवे यानी कि मेट्रो, रेस्टोरेंट्स और कैफेज खुले रहते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ और फूड कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है, खासकर न्यूयॉर्क का पिज्जा और बैगल्स। न्यूयॉर्क एक आधुनिक और विकसित शहर होने के बावजूद कुछ ऐसे अनोखे और चौंकाने वाली परंपराओं और रीति रिवाज का पालन करता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लाइक न्यू ईयर ईव, जहाँ पर बॉल ड्रॉप होती है। बॉल ड्रॉप सेलिब्रेशन वर्ल्ड फेमस है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हर साल 31 दिसंबर की रात एक विशाल क्रिस्टल बॉल को ऊंचाई से गिराया जाता है। लाखों लोग इस पल को देखने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये परंपरा 1907 से चली आ रही है। यहाँ पर एक और ट्रेडिशन है, क्राइंग बेबी कंटेस्ट। इस अनोखी परंपरा के तहत माता पिता अपने छोटे बच्चों को कंपटीशन में शामिल कराते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सा बच्चा सबसे तेज और लंबे समय तक रो सकता है। ये जापान से प्रेरित परंपरा है जो न्यूयॉर्क में भी मनाई जाती है। और हाँ, हैलोवीन पर ग्रीनविच विलेज परेड। 31 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में हैलोवीन परेड आयोजित होती है, जिसमें लोग डरावने और अजीबोगरीब पोशाक पहनते हैं और सड़कों पर उतर जाते हैं। ये अमेरिका की सबसे बड़ी हैलोवीन परेड मानी जाती है। मेरी फ्रेंड अभी हाल ही में इसमें पार्टिसिपेट करके आई है। उसने मुझे बताया था कि ये बहुत एडवेंचरस होता है और बहुत एंटरटेनिंग भी। दोस्तों, मैसीज थैंक्सगिविंग परेड। हर साल थैंक्सगिविंग के मौके पर न्यूयॉर्क में मैसेज नामक डिपार्टमेंटल स्टोर द्वारा एक विशाल परेड ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें बड़े बड़े बैलून, कैरेक्टर, झांकियां और सेलिब्रिटी शामिल होते हैं और इसमें खूब मजा करते हैं। सीरियसली बहुत मजा आता है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में अपनी कार का हॉर्न बजाना आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए अगर आप यहाँ कार से चल रहे हैं तो हॉर्न पर कंट्रोल रखिएगा। न्यूयॉर्क के बारे में मजेदार बात है, ये हॉर्न बजाना आमतौर पर यहाँ पर वैलिड नहीं इनवैलिड माना जाता है, जब तक कि आप किसी वास्तविक मुसीबत में ना फंस जाए। ये सब 1930 के दशक से शुरू हुआ, जब शहर में एक लंबे समय तक ये कहा गया कि हॉर्न बजाना बहुत ज्यादा शोर को पैदा करने जैसा है, यानी कि नॉइस पोल्यूशन को रोकना। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पुराना नियम है तो आप गलत हैं। 1970 के दशक से ये अब तक चलता चला आ रहा है। सड़कों पर हॉर्न आप नहीं बजा सकते, इसलिए जब तक कोई खतरा ना हो हॉर्न को टच ना करें, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में $20 मिलियन की कीमत की एक बड़ी सी घड़ी है। न्यूयॉर्क के बारे में ये बहुत मजेदार फैक्ट्स है। ये जगह कितनी कीमती है ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती यही घड़ी है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर टिफनी घड़ी, जिसकी कीमत $20 मिलियन है। टिफनी वॉच देखना अपने आप में एक्सपीरियंस है। ये प्रतिष्ठित घड़ी ऐतिहासिक स्टेशन का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। स्वर्ण युग की भव्यता को दिखाती है ये घड़ी। अगली बार जब भी आप यहाँ आए तो इसको और करीब से देखें। सीरियसली ये किसी खजाने से कम नहीं है। इसी के साथ सेंट्रल पार्क अमेरिका का पहला लैंडस्केप पब्लिक पार्क था, जिसे 1858 में फेडरिक लॉ ओल्मस्टेड और कैल्बर्ट वॉक्स ने डिजाइन किया था। ये विशाल हरा भरा खालिस्तान शहर की चहल पहल से एक ब्रेक देता है, जो देश भर के सार्वजनिक पार्कों के लिए एक मिसाल है। 1904 में खोला गया न्यूयॉर्क शहर का सबवे, दुनिया का 8वां सबसे पुराना सबवे। 1904 में इस पार्क को खोला गया और न्यूयॉर्क शहर का सबवे दुनिया का 8वां सबसे पुराना सबवे बन गया। 100 से ज्यादा सालों के इतिहास के साथ ये अब दुनिया भर में सबसे व्यस्त और सबसे व्यापक सबवे सिस्टम में से एक है। सबवे की सवारी करना शहर के अतीत और आज की सैर करने जैसा लगता है। दोस्तों, टाइम्स स्क्वायर नहीं देखा तो क्या ही देखा। न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहट्टन इलाके के ब्रॉडवे और 7th एवेन्यू के जंक्शन पर बना है टाइम स्क्वायर। ये दुनिया का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसी वजह से ये एंटरटेनमेंट और बिजनेस का हब भी बन चुका है। इस जगह को क्रॉस रोडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ आना बनता है दोस्तों। दिस इज चाइना टाउन। न्यूयॉर्क में कुछ डिफरेंट फील करना चाहते हैं तो यहाँ के चाइना टाउन मार्केट को जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ आकर आप भूल जाएंगे कि आप अमेरिका में हैं या चीन में। यहाँ एक मजेदार गुफा भी है जिसे डायर स्ट्रीट कहते हैं और इसमें ढेर सारी दुकानें हैं। चाइना टाउन में एक विशाल बुद्ध की मूर्ति और आपको म्यूजियम भी मिलेगा। दिस इज मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। ये अमेरिका का काफी बड़ा और मशहूर म्यूजियम है जिसे द मेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ करीब 2 लाख से ज्यादा कला के नमूने देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ इजिप्ट आर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फोटोग्राफ्स का अच्छा खासा कलेक्शन है।
दिस इज ब्रुकलिन ब्रिज। मैनहट्टन में बना ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया का पहला पुल था जो स्टील से बना था दोस्तों। आपको बता दें कि जब इस पुल से आवाजाही शुरू हुई थी तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। बाद में 1911 में न्यूयॉर्क के तत्कालीन मेयर विलियम जे गैनर ने इसे सभी के लिए फ्री कर दिया और ये अमेरिका का सबसे पुराना पुल बन गया। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ के लोग आपको अपने जैसे दिखेंगे। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का विकास देखने लायक है। हालांकि ये एक महंगी जगह है, इसलिए आपको अपनी जेब भारी कर कर यहाँ आना होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।